राय साहब, आप ही सबसे मतलब, क्योंकि बिहार की बात है, बगल का हम लोग का राज्य है, शुरुआत आपसे इसलिए कर ले रहा हूं कि आज हम चाहेंगे कि सब लोग 5-5 मिनट का छोटा छोटा हम लोग वो करें, जिससे 2-3 राउंड हो जाए, दर्शकों के भी कुछ प्रश्न लिए जा सके। दो चीजें हुई हैं सुबह सुबह, ये तो हर बार होता है, लेकिन इस बार मेन मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि जब लोग वोट देने सुबह गए तो बताया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। ये एक अजीब सी स्थिति रहती है। मैं उसका एक छोटा सा वो भी दिखा दे रहा हूं। उसके बाद एक और जो डिस्टर्बिंग बात हुई है, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कि खेसारी लाल यादव को, जो महाराष्ट्र में उनका घर है, क्योंकि फिल्मी कलाकार है, महाराष्ट्र में उनका घर है, उनको एक नोटिस दे दिया गया है उनके घर के कुछ निर्माण को लेके, महाराष्ट्र वाले, कि अगर वो क्या क्या नहीं किए तो उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए कह दूं, खेसारी लाल यादव एक अकेला व्यक्ति था जिसने पूरे बीजेपी की जो नाटक मंडली थी या जो फिल्मी कलाकार थे, उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा था। वो मनोज तिवारी हो, वो चाहे रवि किशन हो, क्योंकि उनको सम्राट चौधरी नचनिया नचनिया और मालूम नहीं क्या क्या कह रहे थे। राय साहब, ब्रीफली, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो ये आपके अपने अनुभव से ये विपक्ष के लिए, महागठबंधन के लिए बेहतर स्थिति है या खराब स्थिति है? राय साहब। जी आनंद जी, दरअसल इतिहास तक ये बताता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज को एक सीमा से ज्यादा बढ़ता है, 1-2% का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सीमा से ज्यादा बढ़ता है तो उसमें विपक्ष को ही उसका फायदा मिलता है, और ये माना जाता है कि परिवर्तन के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। जब यथास्थिति वाली स्थिति होती है तो बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, उनको लगता है ठीक है अपनी सरकार है, यही है, इसी चलने दीजिए, और नहीं जाते हैं, या उतने उत्साह से लोग नहीं जाते हैं। इस बार अभी जो राहुल गांधी ने कल किया, और उन्होंने फिर जो जैन जी को अपील किया कि लोकतंत्र को बचाइए, तो आज देखने को यह मिल रहा है कि नौजवान बहुत भारी तादाद में लोगों की वोट डालने वालों की लाइन में लगे हुए हैं, और उसी का कारण है कि बीजेपी का बौखलाहट बढ़ गई है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज, वो सारे लोग तरह तरह से वोटों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने प्रोमो में जिक्र किया कि कहीं पर लोगों मशीनें कम, वो धीमे चलाई जा रही हैं, जिन इलाकों में आरजेडी का प्रभाव जाना जाता है। एक महिला वोट डालने गई, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कार्ड, अपना जो कार्ड होता है वो था, पर्ची थी इलेक्ट्रॉनिक। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक पर्ची का, इलेक्ट्रॉनिक शादी के कार्ड आते हैं, उसको लोग मान्यता देते हैं, और अगर कोई भी आपके पास 12 में से कोई एक चीज है तो आप वोट डाल सकते हैं, ये नियम है। लेकिन उस महिला को लौटा दिया गया कि आप कागज की पर्ची लेके आइए, तब आपको वोट डालने दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वोट डालने गए तो उनको बता दिया गया कि आपका वोट तो पड़ चुका है। ऐसा भी देखने में आया, कई जगह 10 जिलों में काफी वोटिंग मशीनें खराब पाई गई। कई जगह वोटिंग मशीन में आरजेडी का या कांग्रेस का जो बटन है वो दब नहीं रहा था, उसकी शिकायतें हुई। तो विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश हुई। जहां गंगा पार से लोगों को आना होता वोट डालने के लिए, नदी पार करनी होती है, वहां पर यह था कि कोई किसी भी तरह से साधन से इस पार आ सकता है, लेकिन वहां पर प्राइवेट नावों को चलने पर रोक लगा दी गई, और ये कहा गया सिर्फ सरकारी नाव इस्तेमाल होगी। सरकारी नाव भेजी नहीं गई, अंत में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो एक नाव भेजी गई, जिससे उस पार आने वाले लोग नहीं आ पा रहे। दूसरी तरफ 2-3 सीन और देखने को मिले, मैं इंट्रो में खाली बता दे रहा हूँ। नोट बांटने के सीन देखने को मिले, साड़ी बांटने के सीन देखने को मिले। ये भी सीन देखने को मिला कि विजय कुमार सिन्हा, जिनके इलाके में बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश हुई, उनकी गाड़ी पर जूते और चप्पल फेंके गए। लेकिन दृश्य ये भी देखा गया कि छठ पूजा पर लोगों को आने के लिए साधन नहीं मिला था, लेकिन इस वक्त वोट डलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गले में पटके डाल डाल के तमाम ट्रेनों में टिकट दी गई, और वो बता रहे हैं कि हमको भाजपा ने हमारा टिकट हमारा कराया है, हमारी बुकिंग कराया, और हम लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और बाकायदा भाजपा के पटके डाल करके जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम दृश्य जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उसकी अंदरूनी रिपोर्ट भी यह है कि जो महागठबंधन है वो एज पर है, वो काफी आगे है। होता क्या है कि बेईमानी की भी एक सीमा होती है, उस सीमा में बेईमानी हो जाती है, उस सीमा में चुनाव आयोग भी हेराफेरी कर लेता है या वोट बढ़ा लेता है। लेकिन अगर एक तरफा वोट की संख्या बढ़ गई, नौजवानों ने अगर कस करके वोट डाल दिया और बाकी लोगों ने, क्योंकि एक जगह का मैं देख रहा था, वहां कोई पत्रकार था जो अलग अलग लोगों से पूछ रहा था कि क्या लग रहा है, तो वहां 70% से ज्यादा लोगों ने कहा कि परिवर्तन लग रहा है, हम लोग शिक्षा और विकास
को चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि परिवर्तन हो। और ये करीब 70% के 80% लोग, बल्कि जिस लाइन की खबर मैं देख रहा था उसमें 80% लोग ये बात कह रहे थे। तो अगर ये लहर है, अगर ये वोट परसेंटेज, मुझे ऐसा लगता है कि जो 54% के आसपास 3 बजे रहा है, ये पोलिंग खत्म होते हुए 65 से लेके 66, 67, 68% तक पहुंच सकता है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ेगा तो बेईमानी के लिए फिर 15-20% और ज्यादा बेईमानी चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। उनको उतना वोट बढ़ाना पड़ेगा, उतना घपला करना पड़ेगा, जिसका वोट जो उसका तरीका क्या है वो भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि कैसे वो वोटिंग मशीन में वोट बढ़ा देते हैं और एक दिन बाद, दूसरे दिन और तीसरे दिन, आपको काउंटिंग के दिन तक वोट बढ़ा के नए वोट की गिनती दिखाई पड़ते रहते हैं, कितना वोट पड़ा है वो करते रहते हैं। वो तरीका समझ में नहीं आया। राहुल गांधी ने वो तो ढूंढ दिया कि किस किस तरह की बेईमानी हो रही है, लेकिन उस बेईमानी में वोट कैसे बढ़ाया जाता वो अभी अदृश्य है। उसके बारे में भी जानकारी करनी है। तो ये स्थिति है मुझे जो नजर आ रहा है आनंद जी। बिहार में बहुत सारे दोस्त, साथी, परिचित लोग हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, आम लोग भी हैं, कुछ भाजपाई भी हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। उन तमाम लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उसमें नजर ये आ रहा है कि महागठबंधन को कम से कम 126 से 135 तक सीट मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ मेरा अपना अंदाजा है। जी आनंद जी। मैं राय साहब एक चीज आपसे, और एक तो दर्शकों को बता दूं, ये 60.13 60.13% वोट 5 बजे तक पड़ गए हैं और 1 घंटे की पोलिंग और बाकी है। तो मुझे लगता है कि ले दे के जो प्रोफेसर शशि का अनुमान है कि 65 के अगल बगल, 64, 65, 66 के आसपास छूटेगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। मैं एक चीज आपसे जरा समझ लूं डॉक्टर राय, मुझे ऐसा लगा कि कल जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है SIR का, उसकी टाइमिंग को लेके बहुत से लोग हैं बिल्कुल ठीक टाइम, अगर जिसका मुझे पॉलिटिकल फायदा भी मिले तो मैं उसको उस समय क्यों ना करूं। अगर इस देश में एक प्रधानमंत्री पुलवामा जैसी घटना में शहीदों की शहादत को अगर वोट में भुनाता है, तो दूसरा आदमी तो आपकी चोरी को अगर ठीक टाइम पे अगर कर रहा है तो इसमें कौन सी दिक्कत है? ये तो प्रूफ हो चुका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरी जो अंदाज है कि ये जो वोट लूट हुई है, वोट चोरी हुई है, इसका असर सेकंड फेज की पोलिंग में ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि कल जब हुआ उसको सिंक करते करते, क्योंकि तब तक मेरे हिसाब से बहुत सी चीजें सेट हो जाती हैं। चुनाव से 24 घंटा पहले तक करीब करीब 99% लोग अपना मन बना चुके होते हैं हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सेकंड फेज की पोलिंग है 122 सीट पे, उस पे मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा बनिस्बत फर्स्ट फेज के। तो इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहेंगे डॉक्टर राय? आनंद जी, कुछ फैक्टर्स वहां और हैं। ये जमीन तक जा चुके, धनंजय गए थे वहां, घूम के आए हैं। ये जमीन तक जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धोखा देने जा रही है और अंतिम मिनट तक भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। तो नीतीश का जो वोटर है वो दो तरह से रिएक्ट कर रहा है, जो मैं समझ रहा हूं। एक तो वो पासवान से बदला लेना चाहता है। पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार के खिलाफ जो किया था और नीतीश कुमार की सीटें कम करा दी थी, तो वो पासवान से बदला लेगा, उधर वोट नहीं देगा। और दूसरा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उसको डर है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो नीतीश का समर्थक वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देगा। इस तरह का काउंटर बीजेपी के भी कट्टर जो आरएसएस के लोग हैं वो भी कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी सारे मुद्दों पर तो बात हो चुकी है। ये एक बड़ा सवाल है आनंद जी कि ये जो कल राहुल गांधी ने सारा उजागर किया है और जिसका जिक्र आपने भी अपने तरीके से किया कि कैसे कैसे बेईमानी हो रही है, क्या 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी इसीलिए चूमी थी? क्या सुभाष चंद्र बोस इसीलिए शहीद हो गए? और लाखों लोग जो शहीद हुए क्या इसीलिए हुए थे कि एक दिन आजादी की लड़ाई में पीठ में छुरा घूमने वाले लोग आएंगे और वो लोकतंत्र का चीरहरण कर देंगे, वो संविधान को खत्म कर देंगे, वो वोटों को लूटने लगेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे? क्या इसीलिए आए थे? और ये बड़ा सवाल है। बार बार जब जैन जी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं जैन जी सड़क पर न निकल आए। जैन जी सड़क पर निकल आए तो उसका अधिकार है, ये देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, आजादी की रक्षा करना, संविधान का रक्षा करना, नौजवानों का ये अधिकार है और नौजवानों का कर्तव्य भी आनंद जी। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकला है। मैंने भी यही कहा था कि 65% से 67% तक वोट पड़ सकता है और वो सीधे सीधे इंडिकेशन है
कि ये बेईमानी लाख भी कर ले इस बार, बेईमानी की मैंने जैसा कहा कि एक सीमा होती है, उस सीमा के ऊपर बेईमानी नहीं चलती। अगर एक तरफा वोट एक तरफ ज्यादा चला गया है तो बेईमानी करते करते भी आप उससे नीचे रह जाते हैं। और ये सीधे सीधे महागठबंधन के पक्ष में ये पूरा ट्रेंड दिखलाई पड़ रहा है, और यही मुझे लगता है 14 तारीख को दिखलाई पड़ेगा। जी आनंद जी। जी